दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे चैनल को जिस तरीके से सपोर्ट किया है, जिस तरीके से लाइक शेयर और सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि आप जितना हो सके उतना आप हमारे चैनल से रिलेटेड सुझाव भेजते रहिए और जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करिए। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आज हमारे चैनल ने 500 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर लिया है। जो मेरा पहला वीडियो था वो 15 अगस्त को हमने अपलोड किया था। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा YouTube का जर्नी रहा है हमारे चैनल का वो 2 महीने रहा है। 2 महीने में ही 500 सब्सक्राइबर्स गेन करना एक अच्छा पॉजिटिव साइड जाता है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आप लोगों का सपोर्ट है और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो हमने स्टॉक रिमूवल टर्निंग का जो कैन नॉट साइकिल होता है उस पर रिलेटेड है और ये वीडियो जो रिकमेंड किया था ये मिस्टर वसीम जी ने किया था जो गुजरात में रहते हैं। मिस्टर वसीम जी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो की रिकमेंडेशन होगी और वो बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो से लर्न करेंगे और कुछ यूनिक चीज़ें वो सीख पाएंगे हमारे वीडियो के माध्यम। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का जो हमारा वो है स्टॉक रिमूवल टर्निंग जो G71 में हम बनाते हैं उसका जो प्रोग्राम बनता है वो कैसे बनता है। वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी हम कवर करते चलेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि स्टॉक रिमूवल टर्निंग का उपयोग क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है और कौन से कंट्रोल में इसका कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्टॉक रिमूवल टर्निंग इन G71 साइकिल कैन नॉट साइकिल फानुक कंट्रोल में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक रिमूवल टर्निंग जो है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, यानी इसकी जो ज़रूरत है वो क्यों है, इसका उपयोग क्यों पड़ा। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब भी हम किसी पार्ट से बहुत ज़्यादा मटेरियल कट करना होता है या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियल कट करके हमें एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है उसके लिए हम स्टॉक रिमूवल टर्निंग का उपयोग करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं लिखा हुआ है ये जो स्टॉक रिमूवल, स्टॉक का मतलब होता है ढेर सारा और रिमूव करने का मतलब हटाना, यानी ढेर सारे को हटा करके हमें हटाने का जो टर्निंग का प्रोग्राम है उसी से ये बना हुआ है। अब हम बढ़ते हैं ये है क्या, इसमें प्रोग्रामिंग जो होती है वो कैसे होती है। तो इसके लिए जैसा कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा करते आए हुए हैं कि फानुक कंट्रोल ने अपने कंट्रोल को इजी बनाने के लिए या वर्क को इजी बनाने के लिए बहुत सारे कैन नॉट साइकिल को उसने फॉर्मेटिंग किया है, फॉर्मेट दिया हुआ है जिसका उपयोग करके हम क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रोग्राम को हम बना सकते हैं, क्रिटिकल से क्रिटिकल पार्ट्स को हम बड़े इजीली बना सकते हैं। उसी तरीके से ये भी एक कैन नॉट साइकिल का हिस्सा है और इसमें क्या है एक फॉर्मेट दिया जाता है और उस फॉर्मेट में जब भी हम डाटा को फीड कर देते हैं तो हमारा जो होता है प्रोग्राम क्या है, यानी कंट्रोल जो है ऑटोमेटिक डाटा को कलेक्ट करके वो सारी चीज़ें कंसीडर कर लेता है कि हमें जो टर्निंग करना है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो कैसे बनाना है। यानी कि अगर हम इस पे हम प्रोग्राम बनाने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, हमें जो कट है बार बार कट देना पड़ेगा और कट देने के बाद हमें रिट्रैक्ट करना, हटाना, पीछे करना, यानी पोजीशनिंग कराना पड़ेगा। यानी कि बार बार क्या है हमें पोजीशन लेना पड़ेगा और पोजीशन लेकर के फिर वो प्रीवियस पोजीशन पे फिर टर्निंग करने के बाद फिर एंड करना पड़ेगा, फिर प्रीवियस पोजीशन पे ले जाना पड़ेगा। इस तरीके से जो प्रोग्राम हो जाएगा हमारा काफ़ी लेंदी हो जाएगा और उसको मेंटेन करना या फिर उसको उस पर काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी को इजी बनाने के लिए फानुक कंट्रोल ने फॉर्मेट दिया
और इस फॉर्मेट में हम अगर अपने डाटा को डाल देते हैं तो ऑलरेडी क्या है, उस डाटा को कैप्चर करके वो अपने डाटा के अनुसार जो है हमें एक फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट दे देता है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले जो फॉर्मेट दिया हुआ है G71 U और R में हमें क्या वैल्यू डालनी है। तो U का मतलब U हमें वो वैल्यू डालनी है जितना हमें डेप्थ ऑफ कट रखना है। डेप्थ ऑफ कट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर हम 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं तो हमारा जो डाया कम होगा वो 1 mm का कम होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं। R जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, R जो है रिट्रैक्शन ऑफ टूल इन Z, यानी कि जब एक बार मान लो यहाँ से टर्निंग कर दिया, मान लो ये टर्निंग होना है, ठीक है, ये टर्निंग होना है, तो यहाँ से होने के बाद यानी कि लास्ट पॉइंट पर जब वो पहुँच जाएगा टूल, उसके बाद वहाँ से कितना रिट्रैक्ट होना है जेड में, यानी कि इधर जेड में पीछे की तरफ कितना जाना है, वही जो पॉइंट होता है वो रिट्रैक्शन पॉइंट इन जेड में दिया जाता है। तो रिट्रैक्शन हम यानी कि लास्ट में जो लास्ट पॉइंट होगा कटिंग का, वहाँ पहुँचने के बाद जो टूल रिट्रैक्ट होगा सेफ पोजीशन में, वो हम ले लेते हैं 1 mm, यानी कि 1.0, ठीक है। इस तरीके से जब हमारा टूल लास्ट में कटिंग करेगा, कटिंग करने के बाद यहाँ होगा जब, तो टूल क्या हो जाएगा, हमारा पीछे हटेगा, यानी इधर हटेगा और यहाँ 1 mm होकर के यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। पोजीशन लेने के बाद फिर पीछे जाएगा, ठीक है, फिर इधर जाएगा यहाँ से, फिर वो पोजीशन अपने आप पोजीशन लेकर के फिर कटिंग करेगा। इस तरीके से ये जो R की वैल्यू होती है रिट्रैक्शन ऑफ टूल इन जेड, यानी जेड में रिट्रैक्शन हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है G71P। P के बाद जो यहाँ पे जो पड़ेगा वैल्यू, ये होता है सीक्वेंस नंबर ऑफ फिनिशिंग साइकिल, यानी कि मान लीजिए ये फिनिश गुड है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये फिगर, ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यानी फिनिशिंग कट देने के लिए आपका जो लास्ट कट दिया जा रहा है, यानी ये इस पे जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उसका जो सीक्वेंस नंबर है वही पड़ेगा। तो हमने सीक्वेंस नंबर हम यहाँ 10 ले रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस नंबर हम दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे N10। तो N10 ही क्या है, यहाँ पे जो 10 है, अगर हम N10 की जगह अगर 20 डाल देते हैं तो यहाँ हमें 20 डालना पड़ेगा। उसी तरीके से ये जो Q है, Q का मतलब ये है कि यहाँ से हमने टर्निंग करते हुए इस पोजीशन पे आए, तो इस पोजीशन पे यहाँ का हम क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर डाल देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सीक्वेंस नंबर ऑफ सेकेंड ब्लॉक फाइनल प्रोफाइल, यानी कि यहाँ की जो प्रोफाइल होगी यहाँ वाली, यानी कि यहाँ हम ले लेंगे N20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q20 हो जाएगा। अभी इसको क्यों लेते हैं इसके बारे में मैं आगे वीडियो में कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए इसको, उसके बाद आप जैसे ही हम प्रोग्राम को बनाएंगे तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस आप लोगों को बताते चलेंगे। अब देखिए U क्या है, U कह रहा है कि फिनिशिंग अलाउंस इन डायमीटर, यानी कि इसके बाद हम क्या है, जो फिनिशिंग साइकिल चलाते हैं। फिनिशिंग साइकिल का मतलब आप लोगों ने देखा होगा G70 जो होता है वो कैनॉट फिनिशिंग साइकिल का जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हम मटेरियल छोड़ रहे हैं, डाया में जो मटेरियल छोड़ रहे हैं वो कितना छोड़ रहे हैं, वही चीज़ ये कह रहा है। मान लीजिए अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये क्या, ये इसमें फिनिशिंग ये जो अलाउंस है वो क्यों छोड़ रहा है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब इसके बाद हम G70 का यूज़ करके एक फिनिशिंग टर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे,
फिनिशिंग साइकिल का प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसमें जो होगा मटेरियल, उसके लिए जो मटेरियल छोड़ा जाएगा डाया में, वही चीज़ क्या होता है, यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मटेरियल छोड़ रहे हैं या फिर जो मटेरियल अलाउंस छोड़ रहे हैं वो कितना छोड़ रहे हैं, हमने ले लिया है यहाँ पर कितना लिया 0.5 का, यानी कि 0.5 का हम मटेरियल वहाँ पे अलाउंस छोड़ रहे हैं फिनिशिंग साइकिल के लिए। उसी तरीके से जेड का यानी हाइट का जो हाइट में जो मटेरियल छोड़ रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई अगर प्रोफाइल बन रहा है, ठीक है, तो ये हाइट में हमें कितना मटेरियल छोड़ना है कि हम फिनिशिंग साइकिल में रिमूव करके जब मटेरियल छोड़ेंगे तभी तो हम फिनिशिंग साइकिल में उसको अच्छी फिनिशिंग दे पाएंगे। तो उसी के लिए क्या है, यहाँ पे मटेरियल छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ भी हम क्या रहेंगे, 0.5 मटेरियल हम छोड़ रहे हैं फिनिशिंग साइकिल के लिए, यानी फिनिशिंग अलाउंस के लिए इन लेंथ में, यानी कि जो भी लेंथ में है इस लेंथ में हम क्या है 0.5 का मटेरियल छोड़ रहे हैं। अब लास्ट जो एफ है, एफ में हम क्या होता है फीड डालते हैं। जो फीड होता है 0.2 ले सकते हैं, वो आप अपने मशीन की कैपेसिटी और मशीन पर निर्भर करता है कि जो मशीन की एक्यूरेसी है वो कैसी है, उस पर जो पैरामीटर होता है आप कितना सेट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है मशीन की जो मॉडल है, कौन सी मॉडल है, और जो मैन्युफैक्चरर है कौन सा मैन्युफैक्चरर है, इस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। अब आइए समझ लेते हैं इस फिगर में कुछ डायमेंशंस दिया हुआ है उसके बारे में। ये पार्ट है, इसमें डायमेंशन यहाँ पे जो चैम्फर लगाना है, जैसा कि C 1.5 × 45, यानी कि 45 के एंगल में 1.5 का चैम्फर लगाना है। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, आप ये बताइए 1.5 क्या होगा, यानी बेस होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा या फिर हाइपोटेनियस होगा? इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो काफ़ी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका ये 1.5 क्या है। अब हम समझते हैं यहाँ जो दिया हुआ है, जो यानी कि जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 70 डिग्री का एंगल बनेगा। उसी तरीके से यहाँ एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि ये जो टेपर है वो टेपर 2:1 का है। तो अब हमें समझने इसमें एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी कि अगर टेपर जो है वो 2.1 का है, ठीक है, अगर 2.1 का है तो हम जो ये निकालेंगे, यानी कि ये बेस जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं और आप समझ लीजिए इसको। तो करना क्या है आप लोगों को, डायमीटर कितना है 70 mm का है और छोटा वाला डायमीटर कितना है 60 mm का है। दोनों में को यानी 70 में से 60 को घटा करके यहाँ बाई 2 कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे और उसको क्या करना है डिवाइड बाई आप बी करोगे, ठीक है, यानी कि डिवाइड बाई बी करोगे। उसके बाद ये रेशियो डाल दोगे 2:1, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो बी का जो ये बेस आ जाएगा आपका वो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिल गया, ये बेस मिल गया, ठीक है, यहाँ से बेस मिल गया। और हाइट हमारी कितनी है, और जब बेस मिल गया तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगी। ये हाइट कितनी है। तो इस तरीके से हमने अपनी ये जो हमारा पार्ट है उसकी ड्राइंग को समझ लिया। यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया है कि आल डायमेंशन इन mm में, यानी कि हमने कहीं भी लिखा नहीं है कि mm में है, मीटर में है, किस में है। तो ये नोट के रूप में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि बार बार हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरह। इसका जो प्रोग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, सेम ये जो है पोर्शन आपका
ये प्रोग्राम का हेडर है। इसका उपयोग हम जनरली हर प्रोग्राम में करते हैं। यहाँ पे हमने टूल 5 लिया है, उसके लिए ऑफसेट क्या है 10 नंबर लिया है। अब ध्यान देने वाली बात आपको यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। टूल का पहला जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, वो चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस साइकिल में, ये समझना। देखिए हमारा जो बड़ा डाया है वो कितने का है, 70 का है, ठीक है। जब 70 का है, 70 का है, तो ये इसी वजह से जो हम पोजीशन ले रहे हैं, यानी टूल का पोजीशन ले रहे हैं, वो 70 mm के डाया पे ले रहे हैं। और कितने दूर ले रहे हैं, 1 mm की दूरी पे हम पोजीशन, टूल का पोजीशन करा रहे हैं, ठीक है, 1 mm की दूरी पे। इससे क्या होता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर है, मशीन को ये पता चल जाता है कि जो हमारा पार्ट है उसका मैक्सिमम जो डायमीटर है वो क्या है, ये यहाँ से वो मशीन है क्या है कंसीडर कर लेता है। अब हम ये जो सेकंड ब्लॉक देख रहे हो आप लोग, ये वाला सेकंड ब्लॉक में क्या है, हमने क्या है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज़ हम जब भी चैम्फर बना रहे हो या फिर रहे हो, उसमें बहुत ज़रूरी होता है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज़ करना। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बीएमसी में ही भी बताया था, कंपनसेशन का मतलब होता है शिफ्ट होना। तो बीएमसी में हम क्या करते थे, जितना कटर होता था, कटर का जो डाया का जो हाफ होता था वो उतना शिफ्ट होके चलता था, हमें प्रोग्राम में कोई अलग से वैल्यू ऐड नहीं करने पड़ते थे। उसी तरीके से सीएनसी में भी टूल नोज रेडियस होता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई इंसर्ट है, मान लीजिए कोई हमारा ये इंसर्ट है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या है, ये अगर ये काटेंगे तो ये जो आएगा आपका 0.8 या कुछ भी 0.4, ये जो होगा ये एंगल, ये जो रेडियस बन रहा है इस पे, वो क्या हो जाएगा, वही क्या होता है टूल नोज रेडियस होते हैं, जिसे कॉर्नर रेडियस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है कि हमें कंपनसेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में हम समझने चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर कंपनसेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ही क्वेश्चंस को इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या होता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और ना ही हम इसका उपयोग भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए टूल नोज रेडियस है। अब जब भी हम ज्योमेट्री में वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाते हैं तो हम मान लीजिए ये पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को आप क्या करते हो, ओडी टच कराते हो। तो ओडी टच कराने में आपको कौन सा हिस्सा लग रहा है, ये वाला हिस्सा लग रहा है ना, यानी कि ये वाला हिस्सा टच कर रहा है। अब टूल क्या रीड करता है, इसका सेंटर पॉइंट रीड करता है, इसका सेंटर रीड करेगा। बट हम जब टच करा रहे हैं तो क्या ये वाला हिस्सा टच कर रहा है, यानी नीचे वाला हिस्सा टच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब भी हमारा टूल पोजीशन लेगा तो ये जहाँ पे टच होगा, यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो हमें उसके माध्यम से नहीं मिल पाएगी, ठीक है, टच कराने पे नहीं मिल पाएगी। तो उसी लिए क्या होता है कि जब भी हम टच कराते हैं और टूल का टाइप डाल देते हैं और रेडियस, उसका रेडियस डाल देते हैं, तो मशीन ऑलरेडी कंसीडर कर लेता है कि कितने का रेडियस था, तो उतना ही रेडियस वो हाफ, यानी कि जो रेडियस है उसी को कैलकुलेट करते हुए वो शिफ्ट होकर के चलता है। तो शिफ्ट होकर के चलता है तो जो हमारी प्रोफाइल होती है वो हमारी एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हमें मिल पाता है। उसी तरीके से मान लीजिए जब हम जेड में हम टच करा रहे हैं, टच करा करके ज्योमेट्री ऑफसेट
में वर्क कोऑर्डिनेट बना रहे हैं तो हमारा कौन सा पोजीशन टच करेगा, ये, ठीक है। ये जब पोजीशन टच करेगा तो क्या जो हमारा कोऑर्डिनेट है या फिर सेंटर पॉइंट है, इसका जो कटिंग पॉइंट है, क्या मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। यहाँ इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हमारा जो वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर है वो सही नहीं बन पा रहा है। तो इसी के लिए मशीन को बताने के लिए ही हम कंपनसेशन के लिए जहाँ भी कंपनसेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, या फिर जहाँ भी हम रेडियस बना रहे हैं या चैम्फर बना रहे हैं, किसी टाइप का कोई प्रोफाइल बना रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनसेशन का डालना बहुत ज़रूरी है। कंपनसेशन के साथ साथ आपको कंपनसेशन का यूज़ तभी हम कर पाएंगे जब हम जो हमारा ऑफसेट होता है उसमें जो हम टी नंबर होता है यानी टूल टाइप होता है और टूल का जो रेडियस होता है उसको हम जब डालेंगे तभी क्या होता है, हमारा जो प्रोफाइल होता है वो सही ढंग से बन पाता है। इसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा जिसमें टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज़ कैसे करते हैं, G41 42 का यूज़ कहाँ करते हैं, इसके बारे में और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको एक सेपरेट वीडियो में मैं आगे अच्छे तरीके से कवर करूँगा। तो आइए आज हम बनाते हैं इसका अपना, चलते हैं मेन टॉपिक पर। और इस तरीके से हमने लास्ट में क्या है, यहाँ तक हमने बात किया था और यहाँ से हमने अपने टॉपिक को क्यों G41 42 का यूज़ करते हैं इसके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू होता है आपका ये जो दो ब्लॉक हैं, यानी ये जो दोनों आपका ब्लॉक है वो ये है स्टॉक रिमूवल टर्निंग का फॉर्मेट। तो पहले फॉर्मेट में जैसा कि मैंने आपको लोगों को यही बता दिया कि हम क्या है G71 में 5 mm का जो 0.5 का हम डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं और रिट्रैक्शन हम 1 mm का ले रहे हैं। नेक्स्ट जो है G71 में हमने सीक्वेंस नंबर 10 डाल रखी है, इस वजह से यहाँ हम P10 डाल रहे हैं और Q यानी कि लास्ट में हम क्या देंगे, N20 देंगे, तो Q की जगह हमने 20 डाल दिया। ये आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आप जो भी सीक्वेंस नंबर लेंगे वहीं पे आप इसको डालेंगे, तो ये वेरी करेगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये U0.5 क्या है, 0.5 का हम डाया में मटेरियल छोड़ रहे हैं। जब भी हमें फिनिशिंग साइकिल चलाना होगा तो उसके लिए हम 0.5 का मटेरियल छोड़ रहे हैं। उसी तरीके से W में हम 0.5 ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी फिनिशिंग साइकिल करेंगे तो उसके लिए भी क्या है, वो क्या है, मटेरियल होना चाहिए, तो 0.5 का मटेरियल हम छोड़ रहे हैं। फीड हमने 0.1 का लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट प्रोग्रामिंग का, इसके प्रोग्रामिंग की तरफ। तो हमने सीक्वेंस नंबर 10 ले लिया और रैपिड कमांड डाल दिया पोजीशन के लिए। तो ये जैसे ही ये ब्लॉक पड़ेगा तो टूल हमारा डाया 37 पर आकर के पोजीशन ले लेगा, ठीक है, डाया 37 पर पोजीशन ले लेगा। पोजीशन लेने के बाद क्या करेगा, यहाँ से क्या है, यहीं से क्या होता है, चैम्फर शुरू होता है। यहाँ से चैम्फर शुरू होकर के डाया 37 से 40 mm के डाया तक 1.5 mm का लेंथ में हमें क्या है, चैम्फर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर में G01 X 40.0 Z में -1.5 और फीड डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चैम्फर यहाँ से यहाँ तक का चैम्फर हमें मिल जाएगा, जैसे आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट जो डालेंगे, टूल हमारा क्या है, यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद टूल को यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ तक लीनियर में जाना है। अब लीनियर में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो है, आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ ये जो डिस्टेंस है, इस चैम्फर जहाँ चैम्फर का एंड हो रहा है वहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 mm है। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा कि हमारा जो ये वाला डिस्टेंस है,
यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है। अगर आपको ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा तो 30 में से आप इसको अगर घटा देंगे, इतना घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसमें आप 1.5 जोड़ देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट करने के बाद आप देख पाएंगे कि ये सब चीज़ें निकल के आएगी। तो आइए इसके कैलकुलेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, हमें ये निकालना है, और ये क्या है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, इसी एंगल को यहाँ दे दिया है, तो ये 70 डिग्री का एंगल है। और ये हमें निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस आधार निकालना है, उसके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं 10/a, ठीक है। 10 हमारा लंब ये दिया हुआ है, तो a जो निकल के आएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकल के आएगा 3.64 निकल के आएगा। इस तरीके से जो 30 में से हम घटा देंगे, और घटाने के बाद हम फिर ये जो वैल्यू है, ये जो 1.5 है, यानी कि ये जो वैल्यू है 1.5, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, तो ये जो डिस्टेंस होगा 27.86 होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ पहुँच गया टूल फिर क्या करेगा, यहाँ तक 27.86 तक लीनियर में मूवमेंट करेगा। तो x 40 mm का डाया पर, 40 mm का डाया पर हम यहाँ पर पहुँच गए थे। 40 mm के डाया पर पहुँचने के बाद यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 27.86 दे दिया, और फीड हम 0.2 दे दिए। इस तरीके से टूल हमारा क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा। इस पोजीशन पे टूल पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, फिर आगे का जो एंगल है उस एंगल को देंगे, ठीक है। एंगल को देखिएगा तो यहाँ से टेपर बन रहा है, यानी कि जो टेपर का एंगल है वो है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का आपको टेपर बनाना है, तो उसके लिए जो प्रोग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम G01 में ही यहाँ से हम G01 में ही कहाँ जाएंगे, ये जो डाया है आपका एंड डाया वो 60 के डाया पर एंगल कितना बनाना है, 70 डिग्री का आपका एंगल बनाना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही समझने वाली बात है, ये सीधी लाइन थी, इस सीधी लाइन से आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ऐसे बनाना है तो आपको ये कहाँ से 110 कहाँ से आया है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो मान लीजिए ये सीधी लाइन थी पूरी, ये सीधी, अब आपको ऐसे बनाना है, ये 70 डिग्री का बनाना है। तो 100 ये जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है, तो उसमें से जब 70 घटाओगे आप, ये 70 क्या हो गया, कम हो गया ना, यानी कि ये वाला ख़त्म होके आपको फिर ऐसे बन रहा है। तो ये 70 कम होके 180 में से जब 70 घटेगा तो 110 आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे एंगल क्या पड़ा हुआ है, 110 पड़ा हुआ है। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम G01 लीनियर में ही यहाँ से यहाँ इस पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 30 mm था, और ये जो डिस्टेंस था 1.5 था। तो इस वजह से 30 और 1.5 जो हो गया हमारा, दोनों मिलके 31.5 तक यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से हो गया 31.5, ठीक है। तो हमारा टूल क्या है, यहाँ पे पहुँच गया। अब क्या है, टूल यहाँ पे हमारा कटिंग करते हुए पहुँच गया। अब हमें क्या करना है, अपने टूल को लीनियर में ही कटिंग करते हुए 60 के डाया में यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि हमने पहले ये रेडियस ये चीज़ निकाला था, बेस निकाला था, अब उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए क्या है, इसमें क्या है कि जैसे यहाँ से जो डिस्टेंस दिया हुआ 45 दिया हुआ है, ये जो 45 दिया हुआ है, जब 45 में से हम 2.5 घटाएंगे
ठीक है, 45 में से 2.5 घटाएंगे तो हमारा कोई वैल्यू मिलेगा। ठीक है आप लोग, अब ये मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को पहले शुरू में ही बताया था कि ये चीज़ आपको निकालने पड़ेगी, क्योंकि इसका ज़रूरत प्रोग्राम में पड़ेगा। तो ये हमने जब निकाल लिया था तो यहाँ तक हमें टूल को ले आना है। अब यहाँ तक का हमें कुछ डिस्टेंस, यहाँ तक कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमें पता है, तो हम 45 में से क्या करेंगे 2.5 घटाएंगे तो हमारा 42.5 आएगा। अब 42.5 आया यहाँ तक क्या हो गया 42.5 आया। अब 42.5 में हम 30 जोड़ देंगे और 1.5 जोड़ देंगे तो हमारा जो यहाँ तक का डिस्टेंस निकल के आएगा वो टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आएगा 74.0 mm का निकल के आएगा। तो यहाँ तक हम लीनियर में कितना देंगे G01 x 60.0 और Z हम देंगे -74.0 एंड ऑफ ब्लॉक। इस तरीके से जो हमारा टूल होगा यहाँ पे कटिंग करते हुए आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक क्या है टेपर बनाना है। जब टेपर बनाना है तो आप क्या करोगे, प्रोग्राम में आपका ये क्या है एंड पोजीशन है। अब एंड पोजीशन है तो आप यहाँ डाल दोगे सीक्वेंस नंबर N20। ठीक है, N20 डालने के बाद फिर आप G01 में ही X यहाँ का पोजीशन डालोगे, यानी कि ये 70 का X 70.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसी तरीके से G01 Z में आप ये वैल्यू जोड़ दोगे, यानी कि 2.5 हमने जितना दिया था उसमें 2.5 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, हमारा 74.0 था तो उसमें 2.5 जोड़ेंगे तो -76.5 हो जाएगा। ठीक है, 76.5 होने के बाद हमारा टूल क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से जो ये प्रोफाइल हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट बन के रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से जब ये हम वैल्यू डालेंगे तो हमारा जो स्टॉक रिमूवल टर्निंग का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो स्टॉक फिनिशिंग साइकिल है, स्टॉक रिमूवल टर्निंग के बाद जो कैन नॉट फिनिशिंग साइकिल का यूज़ करेंगे उसको हम जैसे ये ब्लॉक देते हैं G70। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हमने मटेरियल छोड़ा था 0.5 का तो उसके लिए जो फिनिशिंग साइकिल हमें देना था वही होता है G70, यानी फिनिशिंग साइकिल ही, फिनिशिंग कैन नॉट साइकिल को ही हम G70 बोलते हैं। तो G70 में हम जैसे ही अपना हम P10 यानी सीक्वेंस नंबर, हमने जो सीक्वेंस नंबर N10 दिया था वहीं से दोबारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम चलने लगेगा और जो हमने अलाउंस दिया था उसको कंसीडर करते हुए मटेरियल कट करना शुरू कर देगा और कट करने के बाद हमारा जो फाइनल प्रोफाइल बना देगा। और इसी तरीके से हमने जो लास्ट में ये दिया था N20 उसको कंसीडर करते हुए लास्ट में उससे पता चल जाएगा, हमें ये प्रोफाइल बनाते हुए फिनिशिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम होम पोजीशन कराने के बाद जो हम कंपनसेशन यूज़ कर रहे हैं उसको कैंसिल करा देंगे और स्पिंडल को स्टॉप और प्रोग्राम को रीसेट का कमांड M30 डाल देंगे। इस तरीके से जो स्टॉक रिमूवल का जो प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ हम जो G70 का यूज करते हैं एक फिनिशिंग साइकिल में उसका भी उपयोग हम आज की वीडियो में अच्छी तरीके से कवर कर लिया। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कोई डाउट है आप लोगों के तो आप कमेंट में जा करके आप डाउट्स को लिखिए, उस डाउट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।